तो राम राम सभी भाई को स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्म रेसलिंग इंजरी और आर्म रेसलिंग पेन, जो हमें पेन आता है एक्सरसाइज करते हुए या फिर टेबल प्रैक्टिस करते हुए। आज हम इन दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें कुछ हमारे खेलने के गलत तरीके होते हैं और ट्रेनिंग करने के गलत तरीके होते हैं, या फिर तुम जब किसी से रॉन्ग फॉर्म में पंजा लड़ा रहे हो तो तुम्हारे हाथ में इंजरी हो रही है। इन सब टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्म रेसलिंग करते हुए हमें पेन आता है प्रैक्टिस करते हुए या टेबल प्रैक्टिस करते हुए या ट्रेनिंग करते हुए। उसे कैसे ठीक कर सकते हैं आप? नंबर वन चीज़ है, आप आइस थेरेपी लो। ठीक है, आइस थेरेपी कई तरीके से ले सकते हो तुम, या फिर सबसे पहली चीज़ तुम बाल्टी में बर्फ घेर कर सकते हो आइसिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम जो उसमें आती है पैक आइस, उससे कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास ऐसा पाइप बनवा लो। ये देखो, ये मैंने बनवा रखा है। इसमें मैं पहले बर्फ घेर देता हूँ, फिर पानी, और इसके नीचे एक एयरपोलो का पाइप है, इसके नीचे एक वो लगा हुआ है इसका ढक्कन, ठीक है, कैप, जिससे पानी निकलता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होगी आइस थेरेपी। और दूसरी चीज आती है हमारी हॉट वाटर थेरेपी। और गर्म पानी करो आप, ठीक है, और इसमें डालो, और इतना गर्म पानी, पहले उसे चेक कर लेना कभी हाथ जल जाएगा आपका। ठीक है, इतना गर्म कर लेना जो आपका हाथ उसे सहन कर पाए। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे होती है अपनी, कोई भी आपको ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल ले लो या कोकोनट ऑयल ले लो, और उससे आपको क्या करनी है, 2 फिंगर से मसाज करनी है जहाँ भी पेन है। मेनली तो यही आता है गोल्फर में। ठीक है, तो ऐसे 2 फिंगर लेनी है, या फिर आप अपना थंब ले लेना, उससे ऐसे रब करना है स्लोली स्लोली जब तक वो रेड रेड ना हो जाए वहां पर। ठीक है, और तो देखो, सबसे बढ़िया थेरेपी है हॉट वाटर थेरेपी, जो कि हमारी मसल को सबसे ज्यादा रिलीव करती है। ठीक है, एक बार को आप कोल्ड वाटर थेरेपी मत लो, ठीक है, हॉट वाटर थेरेपी लो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और मैंने ये चीज करके देखी है, मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है वो कोल्ड वाटर थेरेपी से। आप भी ट्राई करना। आर्म रेसलिंग पेन क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, तो मैं बता दूं। जो आपकी ट्रेनिंग का रूटीन है, या तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो भी मिलता है, भाई मेरे दर्द है, तो मैं उस सबको पहले वो बता देता हूँ कि कैसे तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। मैंने ये चीज पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि तुम्हें जो ट्रेनिंग करनी है ना, वो तुम्हें रोज अपना पीआर चेक नहीं करना है। ठीक है, पीआर क्या होता है? पर्सनल रिकॉर्ड, जिसे तुम डेली हैवी जाते हो कि आज इतना मारूंगा आज इतना मारूंगा, तो वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। जो मेरा वर्कआउट रूटीन है, आर्म रेसलिंग का वर्कआउट जो रूटीन मैं फॉलो करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही। और अभी मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, 10 kg या 15 kg मैक्सिमम। और आपको अब कि भाई हम तो इससे बहुत इजीली कर लेते हैं, 10-15 kg तो हमारा वही होता है वार्म अप। तो भाई तू 50 रैप मारेगा ना, ठीक है, उससे तो तुझे जो तू 30 kg से मारा, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, और उससे ज्यादा बेटर फील होगा तुझे, पंप अच्छा आएगा, तेरी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और सबसे मेन चीज कि टेंडेंस स्ट्रेंथ बढ़ेगी तेरी। तो ट्रेनिंग में 10 kg से रैप निकालने हैं और सेट लेने हैं उसके मैक्सिमम, जितने ज्यादा सेट मार सकते हो आप, 4-5। ठीक है, 10 kg से हमने और सेट लिए 5, अनलिमिटेड रैप, नहीं गिनने, जब तक मारना जब तक हाथ फटीक ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद 4 या 5 सेट मारने के बाद फिर तुम्हें 15 kg करना है वेट, उसके 5 या 6 तुम्हें सेट मारने हैं, जितने ज्यादा मैक्सिमम रैप लग सके आपसे। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि तू एक चीज एक दिन में ट्रेन कर रहा है, ठीक है, कि भाई ये तो बहुत कम हो गया वर्कआउट, अभी तो और भी रैप मारने थे और भी वेट बढ़ाना था। ऐसा तो है नहीं कि तू एक दिन में ही बैक प्रेशर मारेगा। बैक प्रेशर मार रहा है तो साइड प्रेशर भी मार रहा होगा, या फिर उसके साथ प्रोनेशन ले रहा होगा, या फिर उसके साथ राइजिंग ले रहा होगा। ठीक है, दो दो चीज ले रहा होगा एक दिन में। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एक चीज मार रहा है, क्योंकि तू एक पूरे वीक में डेली वर्कआउट नहीं कर सकता आर्म रेसलिंग का। वही रीजन है कि तेरे पेन हो रहा है और इंजरी हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है, एक वीक में 3 से 4 बार या 4 मैक्सिमम ट्रेनिंग करनी है, और वो चौथी ट्रेनिंग क्या होगी, वो होगी टेबल प्रैक्टिस, जो कि तुम्हारा टेबल आईक्यू इंक्रीज करेगी। तो भाई वर्कआउट ऐसे करना है, 10 या 15 kg से मैक्सिमम रैप निकालने हैं रोज। रोज तुम्हें अपने मैक्सिमम पे नहीं जाना है,
मतलब अपने पीआर पे नहीं जाना, पीआर चेक करना है 1 हफ्ते में 1 बार। अब हाँ, तू 1 हफ्ते में 1 बार पीआर चेक करेगा और अपने वर्कआउट स्प्लिट को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करेगा, तो तेरी पावर इंक्रीज होगी और नेक्स्ट वीक में तू ज्यादा वेट मार पाएगा। और रोज तू पीआर चेक करेगा तो तेरा पीआर घटता चला जाएगा, तेरा हार्ट डेड होगा उससे। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसी ट्रेनिंग करनी है। और जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो अब पिछली वीडियो बनाई थी मैंने कि 2 महीने में स्टेट चैंपियन कैसा बना जा सकता है। अब तो तुम्हें नॉलेज मिल रही है, मुझे पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, इतना सोशल मीडिया पे वो नहीं था कंटेंट, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। सब चीज मैं अपने आप सीखा हूँ, ठीक है, ना कोई मेरा कोच है अभी तक। पर मैं मानता हूँ बहुत जनों को अपने से, मतलब मेरे से तो ऊपर बहुत है। सो ये चीज कोई बिगिनर को बता रहा हूँ मैं कि तू शुरुआत से ही इस चीज को लेकर चलेगा तो तेरी पावर औरों से ज्यादा इंक्रीज होगी। दूसरी चीज आती है कि भाई पेन रुकता है हमारे, मतलब बहुत दिनों तक जाता नहीं है, तो उसकी मैं आपको चीज बता देता हूँ कि जैसे आपने रेस्ट लिया 1 दिन के बाद, आपके पेन है बहुत ज्यादा, अच्छा वाला कि जैसे आपका हाथ नहीं उठ रहा और अगले दिन को तुम्हें लग रहा हाँ पेन खत्म हो गया। तो मैं बताऊँ, 2 तरह का पेन होता है, एक तो टेंडेंस वाला पेन और एक होता है मसल पेन। जो मसल पेन होता है वो 24 घंटे में रिकवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो टेंडेंस वाला पेन होता है वो टाइम मांगता है रिलीफ होने के लिए और रिकवर होने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें उसे टाइम देना पड़ेगा, जब भी जाके वो रिकवर हो पाएगा। और अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, रिकवरी अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी, तभी जाके तुम्हारा पेन पेन खत्म हो सकता है। 80 70 80% तो जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें रेस्ट लेना है और तुम्हें स्लीप लेनी है, अच्छी अच्छी डाइट लेनी है रिकवरी के लिए, 80 70% तू यहाँ रिकवर कर लेगा। और बचा कुचा 20% जो मैं बता रहा था सबसे पहले कि रिकवरी कैसे करनी है, आई थेरेपी, हॉट थेरेपी और तुम्हारा ऑयल ऑयल थेरेपी, तो इन सब चीजों से कर लेगा और रेस्ट देके। और तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा हार्ट डेड होगा और वही चीज आगे जाके इंजरी बनेगी तेरी। ऐसे किसी को भी पता नहीं चलता है कि हाँ मेरे इंजरी हो रही है, तो वो अंदर ही अंदर होती रहती है, ठीक है। ये जब तू फटीक हाथ पे खेलता रहेगा, ट्रेनिंग करता रहेगा, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक इंजरी बन जाएगी, एक पेन इंजरी में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। इस सीधे हाथ से मैंने लगभग 4 या 5 महीने से ट्रेनिंग नहीं करी है अच्छी तरीके से, और वो मुझे बताया कि कितना बुरा लगता है ये सब चीज, कि मैं अपने सीधे हाथ की पावर इंक्रीज नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा इस चीज में, ठीक है। और ज्यादातर मैच होते हैं जहां भी होते हैं राइट हैंड के ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंजरी कैसे होती है आर्म रेसलिंग में। तो इंजरी जब होती है जब तुम किसी से इंटेंस मैच कर रहे हो और पावर ज्यादा लग रही है और तुम्हारा पोस्चर, बॉडी का पोस्चर जो है वो गलत फॉर्म में आ गया, तब जाके इंजरी होती है। और हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो रोज, उस मसल को रिकवर नहीं होने दे रहे, रोज फटीग कर रहे हो, तो वो पेन इंजरी में डेवलप हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, ठीक है। और किसी से टेबल प्रैक्टिस करते हुए तुम बिगनर हो और रॉन्ग पोजीशन में आ गए, तो वहां पे इंजरी होती है। अब बात कर लेते हैं कि इंजरी को कैसे ठीक करा जा सकता है। सो भाई, इंजरी अगर आपको है तो आपको सबसे पहले दिखाना है एक फिजियो को। फिजियोइस्ट होते हैं डॉक्टर, ठीक है, जो कि बहुत से डॉक्टरों को अब नॉलेज हो चुकी है आर्म रेसलिंग के बारे में, ठीक है। तो उन्हें पता रहता है कि हाँ कहाँ कहाँ इंजरी हो सकती है। तुम्हें पता तो वैसे ही चल जाएगी कि मेरे यहाँ इंजरी है तो तुम उससे जाके बताओगे, पर लेकिन तुम्हें ऐसा ढूंढना है जो प्रोफेशनल फिजियो हो। मतलब लोकल के पास जाओगे तो भाई वो तुमसे पैसे ही मारेगा बस, ठीक है। एक बार अच्छे से दिखाओगे, पैसा तो लगेगा, अगर आपको इंजरी हुई है तो पैसा लगेगा, ठीक है। और तुम उसे दिखाओगे, बताओगे कि मेरे यहाँ इंजरी है, और उसे टाइम दोगे, रेस्ट मांगती है बहुत ज्यादा। और तुमने देखा होगा राहुल पानीकर को, तुम जानते हो 70 kg का बेस्ट प्लेयर है इंडिया का, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सीनियर प्लेयर है वो और 70 kg के बेस्ट प्लेयर है। अभी तक उन्हें 70 kg में सुपर मैच में आई थिंक कोई हरा पाया होगा अभी तक। और उनके एक प्रो पंजा में मैच खेलते हुए इंजरी हुई थी बाइसेप में, तो उन्हें 2 साल लग गए रिकवर होने को। अभी जो प्रो पंजा का सीजन हुआ था वो भी वो नहीं खेल पाए। और तुम शिवांशु कौशिक को देख लो, ठीक है, आर्म रेसलिंग हुई, पूरा करियर डेट हो गया आर्म रेसलिंग का उनका। और अभी तो देखा होगा तुमने क्या क्या चल रहे हैं सीन उनके साथ। सो एक आर्म रेसलर ही समझ सकता है उन सब सिचुएशन को। तो उन्हें भी 1.5 साल लग गया, अभी तक अच्छे से रिकवर नहीं हो पाए, 100% जो बोलते हैं वो रिकवरी नहीं हुई है उनकी। तो वही है कि भाई वो गलतियां आप ना करो, इंजरी से बच के रहो, ठीक है, रिकवरी अच्छी रखो अपनी। और कोई भी रॉन्ग पोस्चर में खेल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ ऐसे हूँ, ठीक है, अब मैं सीधा सीधा ऐसे प्रेशर लगाऊंगा, साइड प्रेशर अपना सीधे हाथ पे ऐसे लगाऊंगा, और कोई भी ऐसा करके यहाँ से झटका मारेगा तो ये वाली बोन और यहाँ पे गोल्फर की बोन, ये दोनों टूटेंगी, ठीक है। और मैक्सिमम चांस रहते हैं गोल्फर वाली टूटने के, क्योंकि
नए लड़के को, बिगिनर को पता नहीं होता कि कैसे खेलना है, और जो खेलने वाले हैं उनकी भी टूट जाती है वो रॉन्ग पोजीशन में, या फिर वो इंटेंस मैच होता है किसी के साथ। फ्लॉप रिस्ट पे खेलोगे तो ज्यादातर इंजरी होती है यहाँ पर गोल्फर एल्बो में। जो भी टॉप रोल खेलता है, टॉप रोल खेलते हुए अपना शोल्डर ऐसे कर लेता है, मतलब किंग्स मूव में चला जाता है, तो उसका ये वाला जो हमारे बाइसेप की साइड में होता है, बाइसेप की साइड में एक मसल होती है, ठीक है, वहां वाली बोन टूटती है, और मैक्सिमम चांस रहते हैं इस बोन के टूटने के कि तुम रॉन्ग पोस्चर में खेलते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू, सीखने को मिला होगा आपको कुछ ना कुछ। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।